अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद और बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 18। यूनिट 18 में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये यूनिट है ये है यूनिट 18 जिसका नाम है वुल्फ गर्ल्स। यानी जो हम स्टोरी इस यूनिट में पढ़ेंगे हमें कुछ आइडिया हो रहा है कि इस स्टोरी का जो टाइटल होगा वो होगा द वुल्फ गर्ल्स, यानी ऐसी दो लड़कियों के बारे में जो क्या हैं, वुल्फ हैं। तो लड़कियां वुल्फ कैसे हो सकती है, तो ये बात हमें तब पता चलेगी जब हम इस रीडिंग को करेंगे लेसन नंबर 3 में जाके। हाँ जी, तो ये बात हम तब तक के लिए छोड़ देते हैं। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 1 लिसन एंड स्पीक। पेज नंबर है 92। पेज 92 पे जितनी भी एक्टिविटीज है उनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप पेज 92 पे एक्सरसाइज नंबर 1 पे आ जाएं और एक्सरसाइज 1 में लिखा है रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो डायलॉग दिया गया है इसकी आप रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से आपको पता चलेगा कि इस डायलॉग के अंदर किस किस्म की बात हो रही है और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे जो कि है व्हाट इज द पेशेंट्स प्रॉब्लम। वो जो पेशेंट है या जो मरीज है, पेशेंट का मतलब मरीज, मरीज को क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, किस बारे में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो हम इस चीज को देखते हैं। आप जल्दी से जाके इस डायलॉग की रीडिंग करके मेरे पास आ जाए ताकि मिलके हम इस सवाल का जवाब दे सके। तो बच्चों अगर आपने ये डायलॉग पढ़ लिया है तो हम इसका आंसर कर देते हैं। व्हाट इज द पेशेंट्स प्रॉब्लम। पहले तो मुझे ये बताएं कि पेशेंट का नाम क्या है। वेरी गुड, द पेशेंट्स नेम इज लूक। ठीक है, पेशेंट का जो नाम है वो है लूक। लूक हैज लॉस्ट हिज मेमोरी। लूक की याददाश्त जा चुकी है। हाँ जी, हम यहाँ लिख लेते हैं याददाश्त। ठीक है, ओके जी, हमें ये बात पता चल गई कि जो लूक है वो पेशेंट है, वो हमारा मरीज है और उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। अच्छा, अब इस रीडिंग के बाद आप आ जाएं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2 को पढ़ाने से पहले बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आपकी बुक के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आप जल्दी से देखें, वो येलो बॉक्स में वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट लिखा है। हाँ जी, तो उस वोकैबुलरी के पार्ट में हमने ये पढ़ना है कि हम इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर पढ़ेंगे बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड, इसका मतलब है कि ऐसे लफ्ज जो बिल्डिंग से यानी इमारतों से मिलके बने हैं, जैसा कि हॉस्पिटल है, जैसा कि पार्क है, ग्राउंड है। ठीक है, बिल्डिंग्स का एरिया है ना, एरियाज ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हम इस बारे में थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं तो एक उसकी रिवीजन हो जाएगी। और ग्रामर में हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीचेस। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीचेस क्या होती हैं? ऐसी बातें जो किसी के मुंह से निकले गए अल्फाज होते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात अगर आपने कही है तो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर आपकी बात को मैं किसी और को बता रही हूँ और मैं उसको अपने तरीके से बता रही हूँ तो मैं कहूंगी कि ये रिपोर्टेड सेंटेंस है। ठीक है, बात आपकी है लेकिन कर मैं नहीं हूँ। इस बात को मजीद समझाने के लिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज 2 पे आ जाए, रीड एंड मैच। आपने क्या करना है बच्चों, डायलॉग के अंदर ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये किस तरह लिखे हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो ये बात हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे डायलॉग के अंदर डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है। आपने क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं हम इनको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम ढूंढेंगे कि ये बात डायलॉग में कहाँ हो रही थी। ठीक है, और डायलॉग में जब हमें वो वाली क्या मिल जाएगी, डायरेक्ट स्पीच, तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे डायरेक्ट स्पीच। हम इसको यूज करते हुए ढूंढेंगे डायरेक्ट स्पीच कहाँ है डायलॉग में और इसको यहाँ लिख देंगे। जैसा कि आप फर्स्ट वाले पे आ जाएं, ए ल्यूक आस्क्ड द डॉक्टर व्हाट ही जस्ट सेड। तो आप लोग जाके ढूंढे जहां पर लूक के डायलॉग्स लिखे हुए हैं तो वहां पे आपको मिलेगा लूक, आप आगे सेमीकोलन बनाएंगे और आगे आप लिखेंगे व्हाट डिड यू जस्ट से, आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको डायलॉग के अंदर मिलेगा। तो यहाँ मैं एक स्टार बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये वाली बात आपने उधर से ढूंढनी है। आपकी बुक में लिखा है मैच,
अगर आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ करके मैच भी कर सकते हैं डायलॉग के साथ, लेकिन वो थोड़ा मेसी काम हो जाता है। हम क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ए को यहाँ सर्कल करें, आप डायलॉग के अंदर जाके इस वाले सेंटेंस को अंडरलाइन करें ऐसे, और उसके बाद आप इस डायलॉग के आगे लिख सकते हैं ए। इस बात का ये मतलब होगा कि ये जो डायलॉग है ये ए रिपोर्टेड स्पीच से बिल्कुल लिया गया है, ठीक है। तो ये बात आप इस तरह कर सकते हैं। अब मैं बारी बारी इन रिपोर्टेड स्पीचेस के डायरेक्ट स्पीचेस लिख दूंगी, ठीक है। ओके, बी, द डॉक्टर आस्क्ड लूक व्हिच हिज फेवरेट पॉप ग्रुप वाज। अब देखिए कौन सवाल किससे कर रहा है, द डॉक्टर आस्क्ड, जो हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब है वो डॉक्टर के लिए यूज की गई है, तो हम डॉक्टर के डायलॉग्स के अंदर ढूंढेंगे। हम लिखते हैं डॉक्टर ने क्या सवाल पूछा था, which his favorite pop group was, which is your favorite pop group, which is your favorite pop group। और आप शायद इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, which pop group do you like the most, ठीक है। अब यहां तक ये बात भी हमने लिख ली, आप इसको अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने के बाद आप इसके आगे लिख सकते हैं बी। समझ आ गई? ओके ओके, सी, द डॉक्टर आस्क्ड लूक हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही हैड। डॉक्टर ने पूछा है तो हम लिखेंगे डॉक्टर, आप ढूंढें डॉक्टर के स्पीचेस के अंदर ये हाउ मेनी brothers and sisters you got, question mark। अब आप इसको ढूंढें, इसको आप करेंगे अंडरलाइन, और अंडरलाइन करने के बाद आगे लिख देंगे सी। ओके, डी, द डॉक्टर आस्क्ड लूक whose car was he in at the time of the accident। लूक किसकी गाड़ी में था जब उसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त पर, तो ये बात भी डॉक्टर ही पूछ रहे हैं, तो हम लिखेंगे डॉक्टर। यहाँ पे आप ढूंढे अपनी बुक में से डॉक्टर के डायलॉग्स में से ये सेंटेंस, whose car were you in at the time of the accident। ओके, ऑल राइट, आप इस सेंटेंस को ढूंढें, इसको अंडरलाइन करें, और आगे क्या लिखेंगे आप, वेरी गुड, डी। नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड लूक व्हिच प्राइमरी स्कूल ही वेंट टू। डॉक्टर ने लूक से पूछा कि तुम किस प्राइमरी स्कूल में जाते थे, तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्टर व्हिच primary school do you go to, underline and write E। Okay, next, F, the doctor asked Luke which sports he played। doctor, which sports do you play, question mark। Underline this and write F। The doctor asked Luke where he spent his holidays। तो डॉक्टर के सेंटेंसेस में से आप ये ढूंढे, where did you spend your holidays, question mark। now अंडरलाइन कर दें इसको, और एंड पे हम लिखेंगे जी। ऑल राइट बच्चों, ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपके ही डायलॉग्स में से लिखे हैं, आपको क्या ये डायलॉग्स अपनी बुक पे मिल गए हैं?
वेरी गुड। ये सारे डायलॉग्स जो हमने यहाँ लिखे हैं बच्चों, इनके आगे जो आंसर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, क्या आप ये आंसर्स अपनी बुक पे लिख चुके हैं? वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने लेसन नंबर 1 की 2 मेन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा लेसन नंबर 1 में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए करना जरूरी होगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, और अब देखते हैं कि लेसन नंबर 2 में कौन सी एक्सरसाइजेस हमारे लिए दी गई हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हमने करना है लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 में हम देख लेते हैं, पेज 93 है और इस लेसन का नाम है वर्ड्स। हमने यहाँ पर भी प्रैक्टिस करनी है वोकेबलरी, यानी हमने यहाँ पर साथ ही साथ देखना है ग्रामर का कुछ पार्ट। तो चले इसको पढ़ते हैं बारी बारी। एक्सरसाइज नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 हमने नहीं करनी। आपके पास बुक में बच्चों स्टडी कॉर्नर दिया गया है, जहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच और साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच के कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप उनको स्टडी कर लें। और हम यहाँ पर स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। रीड सैंड्रा's डायरी अबाउट हर फर्स्ट डे एट सेकेंडरी स्कूल। सैंड्रा की डायरी के अंदर लिखी गई कुछ बातें हैं, लेकिन वो बातें किस तरह से लिखी गई हैं? वो बातें सब की सब लिखी गई हैं, बिल्कुल वो लिखी गई है रिपोर्टेड डायलॉग्स के अंदर। राइट सैंड्रा's रिपोर्टेड डायलॉग्स एट डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर भी हमने सेम काम करना है। सैंड्रा के इस डायरी के अंदर जो रिपोर्टेड डायलॉग्स लिखे गए हैं, यानी उसने अपनी बात को इनडायरेक्ट वे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो बातें उसने किसी और से की और किसी और का जवाब उसने किस तरह लिखा है? इनडायरेक्ट वे में। तो हमने क्या करना है, उन सारी बातों को, सारे डायलॉग्स को लिखना है डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इसको हम एक दफा क्या कर लेते हैं, जरा हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमने काम करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सारा का सारा काम करके लिख दिया है। मैं आपको बारी बारी पढ़ के बताऊंगी और आपको समझाऊंगी कि मैंने ये काम कैसे किया। आपकी बुक में यहाँ लिखा होगा, सैंड्रा आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज एंड शी सेड माय नेम इज सैली। तो ये जो 2 सेंटेंस पहले थे, उन दोनों सेंटेंसेस को किसी भी पंक्चुएशन के साथ नहीं लिखा हुआ। आप जल्दी से देखो, आपकी बुक के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, पंक्चुएशन भी खुद से लगानी है। सबसे पहले आप लिखेंगे सैंड्रा, सैंड्रा के डायलॉग, आगे आप लगाएंगे सेमीकोलन, उसके बाद लिखेंगे हाय आई एम सैंड्रा फुल स्टॉप व्हाट्स योर नेम। उसके बाद जो आपका सेकंड कैरेक्टर है, यानी जिससे वो बात कर रही है, सैली, सेमीकोलन लगाएंगे, इट्स सैली। नेक्स्ट, सैंड्रा वेयर डू यू लिव? सैली इन रिवर वॉक, फुल स्टॉप। Next, Sandra, what job does your dad do? Sally, he has a TV repair business. Sandra, who is your favorite film star? Sally, I like Miranda. अब यहाँ पर जो भी बातें सैली और सैंड्रा के दरमियान हुई हैं, हमने उसको किस तरह लिख दिया है? एक डायलॉग की सूरत में हमने उसको एक डायरेक्ट स्पीच के तौर पे लिख दिया है। अगर कभी भी मैं आपको कहूँ कि आपने डायरेक्ट स्पीच लिखनी है, तो आप हमेशा ये बात याद रखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी के भी कहे गए अल्फाज सेम टू सेम लिख देने हैं। डायलॉग की सूरत में भी लिख सकते हैं, स्पीच कॉमास की सूरत में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए कि रिपोर्टेड डायलॉग्स को हम किस तरह लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच के अंदर। ये एक्सरसाइज आपने नोटबुक पे सॉल्व करनी है। ये काम आप चाहे तो बच्चों अभी कर सकते हैं, या ये काम आप इस लेसन के खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ने वाले हैं एक और एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो अब हमने करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। व्हाट डिड दे आस्क? रीड एंड रिपोर्ट द क्वेश्चन। बच्चों, आप अपनी बुक में यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेबल बना हुआ देख रहे हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपको नजर आएंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपको नजर आएंगी पिक्चर्स, फिर होंगे क्वेश्चन, फिर होंगी पिक्चर्स। आपका काम ये है कि आपने उन एक्शंस को देखना है जो कि किस में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच में। यानी हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में जैसे किया था, हमने रिपोर्टेड सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच में लिखा था, लेकिन अब की दफा हमने इस तरह की डायरेक्ट स्पीचेस को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, जैसे सैंड्रा की डायरी में लिखा था। अब यहां से ये बात देखें, ये जो सवाल यहाँ लिखा है, ये जो डायरेक्ट स्पीच यहाँ लिखी है, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, विच स्पोर्ट डू यू प्ले? आप पिक्चर में भी देखें कि 2 लड़के आपस में बात कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में ये लिखेंगे कि हमें ये पता है ये बात एक से दूसरे शख्स के साथ की जा रही है। तो अगर मैं एक बात किसी से कर रही हूँ तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी। तो अगर मैं उस बात को कहीं नोट कर रही हूँ इनडायरेक्ट वे में, तो मैं ऐसे लिखूंगी, I asked him that sport
डिड ही प्ले, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिड ही प्ले की जगह आप लिख लें ही प्लेड और फुल स्टॉप, यानी आपने इस बात को दोनों के साथ जोड़ दिया। अब मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। आई आस्क्ड हिम दैट व्हिच स्पोर्ट डिड ही प्ले, आई आस्क्ड हिम दैट व्हिच स्पोर्ट ही प्लेड। दोनों ही सूरतों में ये बात ठीक है। हमें ये पता है कि प्रेजेंट को हमने किस में चेंज कर देना है, पास्ट में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, नंबर 2, वेयर आर यू गोइंग? आई आस्क्ड हिम where he was going। ठीक है, आर चेंज हो गया was में, ठीक है, लेकिन हमने कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में ही लिखना है। Which is your favorite ice cream? I asked him which his favorite ice cream was। एक्शन के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी एंड पे आ जाती है। ओके, Where do you live? I asked him where did he live, और where he lived लिख दें यहाँ पे। ओके जी, नेक्स्ट, how many fish did you catch? I asked him how many fish he caught। ठीक है, कैच को आपने चेंज कर देना है पास्ट के अंदर, कॉट, और आपने साथ लगा दिया फुल स्टॉप। यहाँ तक बच्चों ये सेंटेंसेस हमारे हो गए फिनिश। आई होप आपने मेरे साथ इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया होगा और ये काम अपनी नोटबुक पे आपने सारा का सारा लिखा होगा। यहाँ तक हमारा बच्चों लेसन 1 और लेसन 2 खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा लेसन नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।